ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सुम्बुल कार एक्सीडेंट होने के बाद आईसीयू में होती है। सुम्बुल का बेबी इस दुनिया में आ ही जाता है, जिस बेबी के लिए सुम्बुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। उसी को सुम्बुल अपनी आंखों से देख नहीं पाती। सुम्बुल बेहोशी की हालत में लेटी होती है। सुम्बुल के बाबा सुम्बुल के पास खड़े रो रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरी जान आंखें खोलो, तुम्हारी माँ सोम से बची तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तबरेज अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी नन्ही परी को प्यार कर रहा होता है। तबरेज को एक तरफ तो अपनी औलाद की दुनिया में आने की खुशी हो रही होती है और दूसरी तरफ सुम्बुल की हालत पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा होता है। सुम्बुल की हालत को देखकर तबरेज की आंखें नम होती हैं। उसे दुर्योधन का ख्याल आने लगता है कि सुम्बुल को तो दुर्योधन की बद्दुआ लग चुकी है। तबरेज रोते हुए दुर्योधन के पास जाता है और कहता है कि दुर्योधन सुम्बुल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ में बहुत असर है। तबरेज कहते हैं दुर्योधन अगर तुम अल्लाह से दुआ मांगोगी तो अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। तबरेज को रोता देखकर दुर्योधन भी रोने लगती है। दुर्योधन को भी सुम्बुल की हालत पर तरस आ रहा होता है। चाहे सुम्बुल ने दुर्योधन के साथ लाख बुरा किया है, लेकिन दुर्योधन का ज़मीर उसे ये गवारा नहीं कर रहा कि वो उसके लिए दुआ ना करे। दुर्योधन तबरेज को हौसला देती है कि आप परेशान नहीं हो, अल्लाह जरूर बेहतर करेगा। दुर्योधन जानिमाज़ बिछाकर अल्लाह से रो रो कर दुआ करती है कि अल्लाह सुम्बुल की हालत पर रहम कर और उसे सेहत दे दे ताकि वो इस दुनिया में आने वाली अपनी नन्ही सी परी की परवरिश कर सके। तबरेज को तो दुर्योधन का एहसास हो ही चुका है। वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के लाउन में लेकर आता है। दुर्योधन और तबरेज को हाथ में हाथ डाले इकट्ठा देखकर सुम्बुल की सास कहती है, हाय अल्लाह, अगर सुम्बुल ने तुम दोनों को इस तरह इकट्ठे देख लिया तो वो तुम दोनों को आग लगा देगी। तबरेज अपनी अम्मा को बताता है कि सुम्बुल नहीं आएगी क्योंकि उसका कार एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तबरेज की अम्मा ये सुनकर एकदम से परेशान हो जाती है कि हाय अल्लाह, ये क्या क़यामत टूट चुकी है। तबरेज की अब्बा को बताती है तो वो भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तबरेज अपने अब्बा के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा होता है। तबरेज का अब्बा उसे हौसला देता है कि तबरेज पुत्र परेशान नहीं होना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और दूसरी जानिब आप देखेंगे इतना कुछ हो जाने के बाद भी तबरेज की अम्मा और अब्बा दोनों दुर्योधन की क्लास ले रहे होते हैं। अम्मा कहती है दुर्योधन, राहत ने सारे दुख सुख खोले हैं मेरे साथ। उधर पिंड में तूने तनवीर को पागल किया हुआ था अपने पीछे और वो तेरे से दूसरी शादी करना चाहता था और उसके बाद तुझे तबरेज नजर आ गया। तूने उसका पैसा देखा और तेरी लाट टपकने लगी और उससे शादी कर ली। अम्मा दुर्योधन को कहती है कि तेरा तबरेज से शादी करने के बाद भी ना भरा, फिर तुझे ये मेरा लल्लू उर्फी नजर आया और तू उसके पीछे लग गई और उसकी बीवी को तलाक दिलवा दी। अम्मा कहती है दुर्योधन, आखिरकार तू चाहती ही क्या है? एक तो सुम्बुल तेरी वजह से इस हद तक पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ शफक। दुर्योधन खामोशी से खड़ी अम्मा की सब बातें सह रही होती है और उर्फी भी बैठा अम्मा की सारी बातें सुन रहा होता है और एकदम से भड़क जाता है और कहता है, अम्मा बस खुदा के लिए खामोश हो जाए, आप लोगों को अल्लाह की पकड़ से बिल्कुल डर नहीं लगता है। और अपनी अम्मा की तरह जूही भी बातें सुनाने के लिए शफक के घर चली जाती है और कहती है कि शफक, तुम्हारी अना ने तुम्हें इस हद तक पहुंचा दिया है, अगर तुम मुझे घर में अहमियत देती तो शायद तुम्हें ये सब भुगतना ना पड़ता। जूही की ये बातें सुनकर शफक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि सुम्बुल दुर्योधन के साथ बहुत हद तक गलत कर चुकी थी, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी और सुम्बुल अपनी बेटी को अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएगी और तबरेज को दुर्योधन के साथ होने वाली ज्यादतियों का एहसास हो जाएगा। वो सुम्बुल की मासूम सी बच्ची को लेकर दुर्योधन की झोली में डाल देगा कि दुर्योधन, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारा खोया हुआ बच्चा लुटा दिया है। और दुर्योधन का तो दिल है ही बहुत बड़ा, वो तबरेज के साथ साथ घर के बाकी अफराद को भी माफ कर देगी। तो क्या है कहना आप लोगों का कि दुर्योधन के साथ होने वाली ज्यादतियों के बदले में सुम्बुल के साथ दुरुस्त हुआ है या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।